अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसमें हर जगह हर ज़िले के अंदर जो है भूख नज़र आती है, अफलास नज़र आता है, लोगों की मजबूरियां नज़र आती हैं, लोगों की आओ बका सुनने को मिलती है और हर तरफ जो है तबाही के मनाजिर नज़र आते हैं। आज हम मौजूद हैं टंडोवाला यार में और टंडोवाला यार बिल्कुल हैदराबाद के साथ जुड़ा हुआ ज़िला है और ये जो है सबसे अहम ज़िला इस वजह से समझा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बागात हैं वो आम के हैं, केले का यहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर फसल उगाते हैं। फिर यहाँ पर उसके साथ साथ कपास थी और कपास के साथ साथ ये बहुत बड़ी ज़रूरी ज़मीन के ऊपर फैला हुआ एरिया है। लेकिन यहाँ पर भी जब बारिश की सूरत हाल पैदा हुई तो चारों तरफ जो है ज़मीनों के ऊपर पानी खड़ा हुआ नज़र आता है, जो अब तक खड़ा हुआ है। और यहाँ के जो ज़मीन पर खेती बाड़ी करने वाले लोग थे उनकी हालत ज़ाहिर आपको ये नज़र आ रही होगी बच्चों की सूरत के अंदर, जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं हैं या फटे हुए कपड़े हैं। अब इनके लिए ऐसी सूरत हाल में जब एक तरफ पानी खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ इमदाद का सिलसिला नहीं शुरू हो रहा, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। हैदराबाद से जैसे ही आप टंडोला यार का सफ़र शुरू करते हैं तो हमें जो है वो वहीं से कैंप लगे हुए, यानी कि कह लें कि आर्जी तौर के ऊपर जो रिहाइश है लोगों की, जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद लोगों को वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नकल मकानी की और हाईवे से पूरे हाईवे पे ये आपको मुतासरीन बैठे हुए नज़र आएंगे और मुतासरीन से वहाँ अपना डेरा डाल के बैठे हुए, जबकि बेयारो मददगार बैठे हुए और इस उम्मीद के साथ बैठे हुए कि कोई उनकी यकीनी तौर के ऊपर इमदाद ज़रूर करेगा। ये टंडोला यार के हम मुख्तलिफ अज़ला और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि टंडोला यार के लोग बाकी सिंध के अज़ला की तरह कितनी मुश्किल के अंदर हैं, यहाँ की सूरत हाल क्या है, यहाँ की कितनी ज़मीन जो है मुतासर हुई है, कितने % लोगों को जो है इस टाइम पे इमदाद की ज़रूरत है, ये सब आज आपको दिखाएंगे। इस टाइम पे हम टंडोला यार के मोक शरीफ गाँव में मौजूद हैं और ये रोड आपको जो मेन नज़र आ रही है इसके ऊपर ये आपको लोगों ने इसको खैमा बस्ती भी नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है एक आर्जी अपने लिए रिहाइश के बंदोबस्त किया है और जहाँ तक नज़र जाएगी ये तमाम के तमाम मुतासरीन आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। और हम इस पूरे रोड के ऊपर ये रोड जहाँ तक चल रहा है वहाँ पर मुतासरीन है, क्योंकि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके राइट लेफ्ट दोनों तरफ जो है वो ज़मीन के ऊपर पानी खड़ा हुआ है और ये इन्हीं के गांव थे, ये वहाँ पर उस पानी से मुतासर हुए, इनके घर मुतासर हुए और उसके बाद इन्होंने नकल मकानी की और ये जो हाईवे मेन रोड है, मेन आप कह लेंगे अहम शाहरा है, इसके ऊपर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये बैठे हुए नज़र आएंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं अमानुल्लाह, जो इसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं के रिहायशी हैं और यहाँ पे ही वो ARY से मुंसलिक हैं। अमानुल्लाह, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कितने फ़ीसद हिस्सा टंडोला यार का अब तक मुतासर है और कितने तादाद में लोग मुतासर हैं? सर देखिए, यहाँ पे टंडोला यार में जो है 3 तहसीलें हैं। टंडोला यार सिटी है, उसके बाद झंडू मरी तहसील है, चंबड़ है। अगर हम बात करते हैं चंबड़ की, ये चंबड़ तहसील में ही अब हम मौजूद हैं, जहाँ पर मोक शरीफ गांव है, सामने बुकेरा शरीफ है। जिस भी रोड पे आप टंडोला यार के जाओगे आपको ऐसी खीमा बस्तियाँ मिलेंगी कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई खीमा बस्ती नहीं लगाई गई, इनको राशन नहीं दिया गया, इनको टेंट नहीं दिए गए, इनको मच्छरदानियाँ नहीं दी गई। रोड के दोनों अतराफ जैसे आप देख रहे हो तो पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, टंडोला यार की ज़मीनें जो हैं पूरी सिंध में नहीं पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो यहाँ पर तकरीबन 4.25 लाख के लगभग जो है ज़मीनें, जिन लोगों की फसलें थी वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद उन्हीं ज़मीनों में खेती बाड़ी करने वाले ये मज़दूर लोग हैं, जिनके कच्चे मकान आते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है मुनदम हो चुके हैं। हज़ारों गाँव में तकरीबन अगर कोई 15 से 20 हज़ार गाँव ऐसे हैं, घर ऐसे हैं जो बिल्कुल मुनदम हो चुके हैं। अब वो रोड लोग कहाँ जाएँ, ज़मीनों में पानी है, वो उन्होंने आके सड़क किनारे अपनी पनाहगाहें बना दी है। तो ये लोग यहाँ पे आप जब देख रहे हो भूख के और जो भूख अखलाक से इनकी तरफ से, और वो लोग जो हैं इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हम जब उतरते हैं मीडिया कवरेज के लिए तो ये लोग भाग के आते हैं कि ये कुछ देने के लिए तो नहीं आए, हमसे मांगते हैं खुदारा हमारी मदद कर लो, हम इनकी आवाज़ बन सकते हैं, हम अपनी आवाज़ बना रहे हैं और इनका काम कर रहे हैं। तो पूरा अगर झंडोमरी बात की जाए तो झंडोमरी में भी यही हालात हैं, बहुत नुकसान पहुंचा है यहाँ के लोगों को। अच्छा अमानुल्लाह, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे बेसिकली तो सैलाब नहीं था, यहाँ तो बारिश हुई थी और बारिश का पानी है, इस पानी की निकासी क्यों नहीं हो सकी? सर जी देखो, एक तो 72 घंटे मुसलसल बारिश चली, इतना ज़्यादा ऊपर आसमान से पानी आया, उसके बाद निकासी आप जो यहाँ पर नक्शे में निकला हुआ है तो वहाँ पर लोगों ने कब्जे कर दिए हैं, वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें आबाद कर दी हैं, वहाँ पे गांव बन चुके हैं। अब वो लोग ऐसे हैं जिनके जो ना वो जो रूट था
जाके समंदर में निकलता था, पानी का निकास का सिस्टम था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब पानी कहाँ जाए, पानी रुका हुआ है, पानी को रास्ता नहीं दिया जा रहा। मतलब ये कि यहाँ के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने नाअहली का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, नाअहली है। और जिला इंतजामिया की अगर हम बात करें तो लोग चीख कर बेजार हो चुके हैं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान, जिला इंतजामिया, सबको इस चीज़ का इल्म है, सबको पता है कि यहाँ पे रूट कहाँ पे जा रहा है, हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो ये इनकी नाअहली है, बिल्कुल इनकी नाअहली है। अच्छा जी, चलें, एक चीज़ का इंकशाफ तो ये हुआ कि यहाँ पे जो इस बारिश के पानी को निकालने वाले रास्ते थे उनके ऊपर या तो गांव बना दिए गए या उनके ऊपर कब्जा हो गया, तो वो रास्ते बंद हो गए। रास्ते बंद हुए तो ये पानी यहाँ पे टंडोला यार में खड़ा हो गया और उसने तबाही मचा दी। जबकि यहाँ पे टंडोला यार उन अजला में शामिल होता है कि जहाँ पे सैलाब जैसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे बारिश होती, उसका पानी जो है निकल जाता और ये ज़मीन मज़ीद ज़रखेज़ हो जाती। इसका उल्टा क्या हुआ, नाअहली और आप ये कह लें कि कब्ज़े की वजह से और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी नाकामी की वजह से और सालों से जो कब्ज़ा चल रहा था उसकी वजह से पूरा टंडोला यार जो है आज तबाह और बर्बाद हो गया है। सिर्फ इस वजह से कि कब्ज़े हो गए, पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और पानी अपनी जगह पे ज़मीनों के ऊपर खड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो हम आपको यहाँ ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग किस तरह से मुतासर हुए। और जैसे अमानुल्लाह ने बताया कि आप कहीं पे भी गाड़ी रोक दें, सिर्फ आप गाड़ी रोकते हैं तो बच्चे आपकी तरफ, हमारी तरफ बढ़ते हैं, उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हमारी हो किसी की भी गाड़ी हो। सिर्फ आप गाड़ी को ब्रेक लगाएं तो आपको लोग उसकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे कि शायद कोई इमदाद आई है, शायद कोई उनकी मदद कर दे। और ज़ाहिर है पूरा दिन जिसका सिर्फ सब कुछ ख़त्म हो गया और वो सिर्फ इस इंतज़ार में हो कि शायद कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली ये है कि ये जो ज़रई ज़मीन है इसमें सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, उनकी बहन भी हैं, उनके दीगर करीब दोस्त अहबाब भी हैं, उन तमाम की ज़मीनें भी यहाँ पर हैं। तो इस वजह से अगर वो उन्होंने अपनी ज़मीनों का ख्याल नहीं किया तो बाकी सिंध तो आप छोड़ ही दें। और सिंध में दूसरी अजला में भी उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन कहीं किसी की ज़मीन बचाने के लिए दूसरे गाँवों को डुबोया गया, कहीं जो है कब्ज़ा हो गया, इस वजह से डूब गया। तो एक तो कुदरती आफत तो थी लेकिन साथ में जो नालायकियाँ थीं या ये कह लीजिए कि हमने उसको संजीदगी के साथ नहीं लिया, उसकी वजह से भी सिंध डूबा है। तो ये यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, ये मुतासरीन हैं और यहाँ के रिहायशी हैं। अब इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है। जी बताएं थोड़ा सा, क्या सर ये टंडो अलियार का जो गटर नाला है ना, काफ़ी तो शहर उसने डुबो दिया है। आप जाके देखें उधर नसीबा कॉलोनी के नीचे यहाँ से पानी आ रहा है, सारा मुल्क डुबो दिया है। अच्छा। गटर नाले ने, गटर नाले की वजह से जी हाँ, वो भी आया है। बरसाती पानी भी बहुत ज़्यादा है और अभी तक कोई इमदादी टीम यहाँ पर नहीं आई है। अच्छा चले, ये कुछ लोग खड़े हुए। अच्छा बाबा, कहाँ पे रहते थे आप? घर कहाँ है आपका? हमारा घर इधर है, के सामने घर है सर, वो ये रूबे पड़े हैं सारे पटुए पड़े, सारा कोट ये कॉलोनी। तो आप यहाँ पे कब आए थे? अभी हमारा बरसात में रातें हो चुकी है, 12-13 रातें हो गई हमारी। 12-13 रातें। हाँ। तो आप यहीं बैठे रहते हैं? यहीं बैठे रहते हैं। तो अभी तो खेती बाड़ी सब खत्म हो गई ना, कोई काम नहीं। किसकी जमीन पे काम करते थे आप? हाँ मैं मजदूर है, खुली मजदूरी करते हैं। अभी तो मजदूरी बंद हो गई, मजदूरी बंद हो गई। तो अभी गुजर बसर कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, मालिक दे रहा है, कोई ऐसे आते हैं खुदा के बंदे तेरी भदकी दे जाते हैं। अभी तो वो भी नहीं आते हैं, इसीलिए अभी बैठे अल्लाह अल्लाह करके। जनाब आला डीसी साहब, DC1 को भी दरखास्तें की हैं हमने। ये जो इधर के सियासी आदमी हैं उनको भी बोला है, सियासी जो है हमारे कैंडिडेट इधर के, कौन है वो ताफी साहब हैं या शाह साहब हैं, कुछ शाह साहब मिले, उनको भी अर्ज रखा है। अभी बस बोलते हैं हाँ आ रहा है। नहीं, मुलाकात उनसे हुई? हाँ मुलाकात हुई। क्या क्या उन्होंने? देंगे तो तदारक करेंगे तुम्हारी। अभी तो खबर पुणे रात भी ये शाह साहब हमारे पास आया था, यहाँ पे गाड़ियाँ भर के बुकरे शहर में इसने दी है। हमने उसको दरखास्त की, भाई हम भी पाकिस्तान की पैदाश है, हम भी पाकिस्तान के कीड़े, कुछ हमें भी दिया जाए। अभी भी आप ही चल सकते हैं, मीडिया हमारे सामने खड़ी हुई है, अभी भी चल के हमारी सरजमीन देखे, घर देखे, अभी भी घरों में देख लो। अगर पानी है तो हमारा हक है, अगर पानी नहीं है तो हमें नहीं देना चाहिए। अगर देख लो पूरा घर पानी से, साईं को हमने रात हाथ बंद के अर्ज किया हुआ है कि साईं हमें भी कुछ दिया जाए। उसने हमारे ये हाथ दे के माथे पे घर वालों को दे के गया, भाई मैं वापसी में आ रहा हूँ। अभी तक जैसे रात का गया हुआ है, अभी तक जाहिर नहीं है। ये खैमा बस्ती है और ये लोगों की अपनी बस्ती है। थोड़ा 2 कदम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से इलाके से बाहर जाएंगे और इलाके के बाहर जाके जो टंडोला यार में लोग ज़मीनें मुतासिर हुई हैं वो भी दिखाएंगे, लोगों के मसाइल भी दिखाएंगे। मसाइल क्या दिखाने, तो ये मसाइल वर्ड भी छोटा है और कुदरती आफत इनके लिए तो पहले ही थी,
इनके लिए तो हर दिन आफत ज़दा था, हर दिन इनके लिए तकलीफ दे था। लेकिन आप ये कह लें कि सैलाब और बारिश के बाद जो है इनकी मुश्किलात 100% बढ़ गई हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता रहूं। ये टेंट लगा हुआ हो, ऐसे टेंट भी नहीं है, ये इन्होंने प्लास्टिक की जो इनके पास चटाइयाँ या प्लास्टिक होता था उसको लकड़ियों के साथ जो है इन्होंने अपने खैमे बनाए हैं और इसी में ये बच्चों को लेके बैठे हैं। ख़वातीन आपको नज़र आ रही होंगी। फिर उसमें मच्छर का सीज़न है तो मच्छर से जो बच्चों को मुश्किलात हो रही होंगी, जो तकलीफ़ हो रही होगी और जो बीमारियाँ हो रही हैं वो एक अलग हैं। फिर मेडिकल कैंप एक लगाया गया और वो 2 दिन दिखाने के लिए लगाया गया, फ़ोटो सेशन की गई और उसके बाद ये हम आ रहे थे, हमने देखा कि मेडिकल कैंप को जो है ना उखाड़ा चला जा रहा है, मेडिकल कैंप ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जहाँ तक हम नज़र जाएँ आपको लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ़, लोगों की जो यहाँ के रिहायशी हैं, मैंने आपको बताया कि गाँव देहात में वैसे ही वो तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते थे और ऐसे में बारिशों के बाद हम आपको जहाँ जहाँ तक दिखाएं इसी तरह के तबाही के मनाज़र भी हैं और लोगों की तकलीफ़ इन जो आर्जी इनके रिहाइश का इन्होंने ख़ुद जो बंदोबस्त किया है उसमें तकलीफ़ नज़र आती है। अब जैसे बच्चे बुखारों में पड़े हुए हैं, घर पर गिरे हुए आके वो हमारे पास कोई समाजी तंजीम वगैरह कोई भी नहीं आई है। ये बेयारो मददगार इधर रोडों पे पड़े हैं, इधर सारी रात भी मच्छर काटते हैं। टंडोला यार की तहसील है चंबड़ और उसका ये एक गांव है, संजर चांद के नाम से ये गांव है और संजर चांद जो है ये चंबड़ तहसील के अंदर वाक़ई गांव है। 100 के लगभग यहाँ पे घर हैं और बारिश के बाद यहाँ जो पानी खड़ा हुआ, ज़रूरी ज़मीनें तो हैं इसके सामने, लेकिन ये पूरा गाँव है, तकरीबन 100 घर हैं और 100 के 100 घर जो है वो डूबे हुए नज़र आएंगे और साथ में गंदा पानी भी नज़र आएगा। इनके जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से जो नज़र आ रहा है तमाम इनकी कच्ची झोंपड़ियाँ हैं, कच्चे घर हैं, वो तमाम के तमाम डूब चुके हैं। फिर इसके बाद जो एरियल शॉट्स हम बना रहे हैं आपको पीछे तक, ये पूरा गांव के जो रिहायशी इलाका है उसको जो लोग हैं जिनके कच्चे घर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम के तमाम बारिश के पानी के बाद डूब चुके हैं। इसमें कई घर ऐसे हैं जो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही काम किया कि ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लेके आऊँ कि जिस तरह से ये जगह है थोड़ी सी आपको दिखाएंगे। ये लाइन में जो रोड चल रही थी उस पूरे रोड के ऊपर इन्होंने अपना वो सामान शिफ्ट किया और रोड पे आके रिहाइश इख्तियार की है और ये तकरीबन आधे किलोमीटर के बाद एक और गांव है और एक और इसी तरह का गांव पूरा ज़ेर आब है बारिश के पानी के बाद। तो यहाँ से आधे किलोमीटर दूर जाके मैं आपको वहाँ की सूरत हाल भी एक दफ़ा दोबारा दिखाऊँगा। आधा किलोमीटर के बाद मैंने आपको कहा था कि एक और गाँव है, वो मैं आया हूँ और यहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है, जैसे वहाँ के घर डूबे हुए थे, कच्चे घर हैं तमाम के तमाम। अच्छा, ये आधा किलोमीटर और 1-1 किलोमीटर के फासले के ऊपर इसी तरह से छोटे छोटे गांव के अंदर घर बने हुए, यानी कि कहीं 50 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, कहीं 40 घर हैं, इसी तरह के ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये रोड के ऊपर अब इन्होंने अपनी जो है रिहाइश इख्तियार की है, जैसे तमाम टंडोला यार के लोग कर रहे हैं और उनके पास क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ के ये रिहायशी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों को कितने दिन हो गए ऐसे बैठे हुए? सर जब पहली बरसात हुई उस टाइम बैठे हुए, उसके बाद से बैठे हुए। तो आपके ये तमाम गांव अंदर पीछे पानी है? सारा का सारा। ये भैंसें हमारे 300 भैंसें ये बाहर रोड पे खड़ी है। ठीक है। ये माल के बाड़े में जहाँ पर है वो बना, वो सारा रोड पे माल बिकता है। अच्छा, तो ये पानी आप लोग कैसे निकालेंगे? सर ये सेम नाला बना, इसमें जा रहा है। सेम नाला बना पहले बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? जी, आवाम ने बंद करवा दिया था, अभी चालू कर दिया, अभी जा रहा है। अभी पानी निकलना शुरू हो गया, यानी कि निकल जाएगा जल्दी? निकल जाएगा। जल्दी तो नहीं, इसको 2 महीने 2 महीने अभी भी लगेंगे? 2-2.5 महीने लगेंगे। अच्छा, तो सेम नाला खुद लोगों ने बंद कर दिया था या कब्जा हो गया था? खुद लोगों ने बंद कर दिया। लोगों ने बंद कर दिया था, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ सारा। और ये ऐसे बरसात भी ज़्यादा है। बरसात तो, लेकिन रास्ता बंद नहीं है। रास्ता ये सेम नाला है जा रहा है। अब सेम नाले को रास्ता नहीं मिला ना, अब ये खोल रहे हैं सेम नाला। चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को सहूलत देना शुरू हुई हुकूमत? हमारे पास कोई सहूलत नहीं। चलें जी, वही मैंने आपको बताया कि इधर जो मुझे एक चीज़ पता चली जो इससे पहले जो थी कि टंडोला यार डूबता नहीं, टंडोला यार की ज़मीनें तबाह नहीं होती अगर ये सेम नाले बंद ना किए जाते, ये जो पानी की निकासी के लिए रास्ते होते हैं उनके ऊपर कब्जे ना होते, तो ये टंडोला यार कम से कम नहीं डूबता। तो यहाँ पे जो महकमा के लोगों ने जो तबाही करवाई है उसके ऊपर ज़रूर एहतसाब होना चाहिए।
जी टंडोला यार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि मुतासर हुआ है और बुरी तरह से मुतासर है और लोग जो हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, लेकिन हर जगह हर जो लोग हैं जो यहाँ पे मुतासर हुए हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो अक्सरियत है उनको तो कोई ना रिहाइश का बंदोबस्त किया गया, ना उनके लिए खैमा बस्ती लगाई गई, ना कैंप लगाए गए। तो एक कैंप ऐसा मिला है जो कि लगाया गया है मुतासरीन के लिए। तो इस कैंप का विज़िट करा लेंगे कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो मेन शाहराहों के ऊपर या अपने जो गाँव के बाहर जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार से बैठे हुए हैं कि उनकी मदद की जाएगी। तो इस कैंप का विज़िट करा देते हैं आपको और ये देख लेते हैं कि हुकूमत ने यहाँ पे क्या सहूलियात दी हैं। ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पे जो है ये सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप कायम किया गया है। जो मुतासरीन हैं उनको यहाँ पे रहने का बंदोबस्त करके दिया गया है। तो ये कैंप के आपको हम विजुअल्स दिखाएंगे कि किस कंडीशन में लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट करके दिया गया है, किस तरह से लोगों के रहने का बंदोबस्त किया गया है। तो यहाँ जब हम इंटर हुए हैं तो इंटर होने के बाद हम जो मनाज़र देख रहे हैं वो ये हैं कि लोग स्कूल की इस पूरी इमारत में जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये इस लिहाज से उन लोगों से बेहतर हो गए कि जो सड़कों के ऊपर रह रहे हैं और सड़कों के ऊपर जिनको चरपाइयाँ डाल के या अपनी मदद आप रह रहे हैं, तो ये कम से कम उससे बेहतर हो गए। लेकिन अंदर क्या सहूलियात हैं वो इनसे जान लेते हैं। हुकूमत ने क्या सहूलत दी है? सर हमें खाना मिल रहा है 2 टाइम का, पानी साफ मिल रहा है, अच्छा आश मिली हुई है, ठीक है सर। और ये जो है मशरदा वो भी फुआरा करके जाते हैं, ठीक है ना सर। एसी साहब हमसे बहुत तामल करा, डीसी साहब की बहुत मेहरबानी है। अच्छा। जहाँ हमें हर कुछ दिया, हर सहूलत दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो तादाद ज़्यादा है तो बंदे ज़्यादा होने से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम तो होते हैं। कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ सर 605 लोग हैं। 605 लोग हैं। बच्चे कितने इसमें? सर 334 बच्चे हैं। 334 बच्चे हैं, ठीक है। 145 मर्द है, ठीक है। 215 औरतें हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ी ज़्यादा रश हो जाती है, बच्चे ज़्यादा है, खाना भी माशाल्लाह पूरा आता है, लेकिन थोड़ा जमजत तो हो जाती है। वो भी हमारे वर्कर जो है बंदे वो कवर कर रहे हैं। अच्छा। बाकी जो हमें गवर्नमेंट से कोई राशन वगैरह तो नहीं मिला है, लेकिन ये मच्छरदानी देखेंगे, ठीक है ना। खाना मिल जाता है, दोनों टाइम मिल जाता है, दोपहर को भी आ जाता है, रात को भी आ जाता है। ये एक अच्छी बात है। पानी साफ पीने का भी मिल रहा है हमें। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सफाई वाले जो भी है। चलो ये कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, ये आपके साथ ही हैं, यहाँ पे कैंप ही रहते हैं। क्या खाने को मिल रहा है, क्या खाया है खाना? हाँ मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने हर कोई चीज खाता है। अच्छा, आज क्या? बोर मानी मिली है, लहसुन पानी कौन मिली? अच्छा, खाना रोटी मिली है, साथ में क्या मिला? सालन मिला, बोर मिला है, कुछ होता है, आलू मिलता है, बोर मिलता है, बोर मिलता है। अच्छा, चलो आज मिला, आज खा लिया खाना? आज खा लिया। चलो ठीक है जी। ये बच्चे हैं छोटे, यहाँ पे आप ये देख लें। अच्छा, हर जगह पे एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि बच्चों की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है और बच्चों की इतनी बड़ी तादाद में जाहिर है कि आप बड़ों को अकोमोडेट करा सकते हैं, कभी इनको खाना देर सवेर हो भी जाए तो ये गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो ये एक रिलीफ कैंप है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, स्कूल के अंदर कायम है। तमाम क्लासरूम के अंदर जो है लोगों को रहने की सहूलत मैसर है और जैसे इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे इनको खाना 2 वक्त का मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आपको इससे भी ये बताने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी जगह पे जाके ये बताते हैं कि लोगों तक राशन नहीं मिला, लोगों के पास सहूलत नहीं है, तो साथ साथ जहाँ खाना मिल रहा है और जो ओन कर रहे हैं हम उसको भी दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत ये तसव्वुर करती है कि हम सिर्फ उन तक जाते हैं कि जो हमें ये कहें, तो ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे जो लोग बताएंगे तो ये मैंने कहा कि ये उनसे कदरे बेहतर है। पानी का बड़ा इशू है। पानी हमारे पास जो है ना साफ़ सुथरा पानी आता है। अभी कल आए थे एसी साहब आए थे तो पानी मिल रहा था। एसी साहब आज नहीं आए तो आज पानी नहीं मिला। अच्छा, सारा दिन पानी नहीं मिला। मिनरल वाटर आता था, अभी मिनरल वाटर 2 दिन से बंद है। ठीक है, पानी का बड़ा मसला है और मच्छरों का बहुत बड़ा आधार है। यहाँ पे मच्छरों का बहुत बड़ा है। स्प्रे जो करते हैं ना वो स्प्रे ऐसा स्प्रे है कि आप अंदर क्लासों में चलोगे ना, जहाँ पे बच्चे बैठे हैं क्लासों में चलोगे, वहाँ पे आप देखोगे ना इतने बड़े मच्छर हैं, इतने बड़े मच्छर, रात को हमें सोने नहीं देते। चले आप यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल, उनकी ज़बानी जान लेते हैं। आप मुतमईन हैं या नहीं? भाई असल में बात ये है कि ये हमें पानी वगैरह तो मिल रहा है, जब से हमने ये ऐलान उठाया है तो पानी मिल रहा है, हमें पीने का भी मिल रहा है,
और ये पाइपों में भी आ रहा है। खाने पीने की भी सहूलियत माशाल्लाह भी सहूलियत हो गई है, मगर ये मच्छरों की शिकायत नहीं जा रही है। अच्छा, वो नहीं आ रही गाड़ी मच्छरों वाली। और जो भी सामान राशन वगैरह आता है, आज भी ये राशन चला था, किसी को मिला किसी को नहीं मिला है। जो कैंप पे बैठे हुए हैं उनको कुछ किनको मिला है किनको नहीं मिला है। अच्छा, जो ऊपर भी है ना बहुत नाम रह गए, ठीक है, नहीं मिले हैं। चलें सही बात है। अच्छा, आप लोगों को जब ये है कि अब राशन तो खाना तो मिलना शुरू हो गया ना, चले राशन मिले ना मिले, खाना मिलना शुरू हो गया। हाँ, अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हुकूमत क्या करे आपके लिए? भाई हमारी कोई ना कोई मदद करे, हमें तो कुछ भी। और तो इमदाद में अभी आज मिला है जो 5 किलो आटा मिला है, दाल मिली है, यही खाने पीने के, वो भी सरकार ने नहीं दी हुई है। अच्छा, वो किसने दी है? वो तो पता नहीं कौन बंगाली थे, कौन थे पता नहीं। बंगाली कैंप जो है ना, कम्युनिटी वाले लोग, उन्होंने सरकार ने कुछ भी हमें नहीं, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। पानी की बात, पानी कुछ दिन मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन आज पूरा दिन हो गया पानी की गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है। और मच्छरों की गाड़ी कुछ दिन आ रही थी, लेकिन अभी वो गाड़ी भी नहीं आई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। ये कोई मतलब बोल रहे हैं बांग्लादेश पता नहीं कौन से वहाँ से आई थी टीम मुल्लाओं की, उन्होंने आकर राशन दिया है। वो भी इस तरीके से कि कुछ ऐसे घर हैं जो रह गए जिनको बिल्कुल भी नहीं मिला। जो कैंप में नहीं रह रहे हैं उनको मिला है, जो गरीब यहाँ पर जिनके घर नहीं है, जो बेघर हो गए उनको नहीं मिला है। और हमारी यही है कि गवर्नमेंट हमें कुछ दे। हम अगर बैठे बेबस होकर बैठे तो हमें कुछ मिले जो हम अपने बच्चों को खिला पाएं। अभी हमारे शौहर जो है वो मजदूर है, अभी मजदूरी भी उनको तो नहीं मिल रही, तो हम कहाँ से खाएं? टंडोला यार में ये लोग एक जगह मौजूद हैं और इन लोगों का तमाम ये यहीं के टंडोला यार के रिहायशी हैं। इनकी ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर पानी जमा है और जो मुश्किलात हैं बरसात के बाद से उसके ऊपर ये एहतजाज करने के लिए जमा हो रहे हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि आप लोग क्यों जमा हुए हैं और इतनी सारी तादाद के अंदर, और क्या वजह है इस एहतजाज की? अमूमन मसला हमारा ये है कि ये जितने भी 11 में जो बोर्डें आई थी उसमें जो है इन लोगों ने वादा किया था कि भाई जितनी भी जो ढोरों की बनी है वो कैंसिल करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से मुस्तकिल पानी के लिए जो है पानी निकालने के लिए देंगे। उस दौर में तो उन्होंने पानी निकाला, लेकिन उसके बाद धोखा ही धोखा किया। ज़मीनें हमारी आबाद नहीं करने दी ढोरों में और जो है वो गैर आबाद हो गई, लेकिन इन लोगों ने फिर भी पानी नहीं निकलवाया। अभी ये इतना बड़ा फ्लड आया हुआ है जिसमें घरों घरों में आप जाके देखें आदमी मर रहे हैं। हाँ, ऊपर से जो है वो जगहें जो है वो गिर रही हैं, चाहे पक्की हो चाहे कच्ची हो। हाँ, लोग सारे जितने भी हैं, ये जितने आदमी बैठे हुए हैं, ये सारे जो है अक़लियत वाले बैठे हैं हमारे रोडों पे। लेकिन हम जो मुसलमान हैं वो अमूमन चाहते हैं कि हम अपने घरों में हों। ठीक है ना, हमारी ज़मीनें तो तबाह हो गई, हमारी ज़मीनों में 4-4, 5-5 फीट पानी खड़ा हुआ है। हमें सिर्फ पानी निकाल के दे दें, हमें न राशन चाहिए, हाँ हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न खेमे चाहिए, न हमें कोई भी चीज़ हमें न दे, लेकिन कम से कम हमारा पानी तो निकालें ताकि हमारा रोज़गार हम खुद तो करें। हाँ, ये हम लोगों को उन्होंने भिखारी बना दिया है। हाँ, ये चाहते हैं कि ये सारे भिखारी हो जाएं। इतने भिखारियों को ये खिला सकेंगे? इनमें इतना दम है खिलाने का? एक जो है ना, ये सारे जितने भी है ना, ये सब अपने घरों से खाते हैं। हाँ, कितने दिनों 1-1.5 महीना हो गया है इतना पानी। इससे पहले भी पानी आया, अभी भी पानी आया। जी, एक और गांव है छत्तन आरीसर, और वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर मुतासिर है। और टंडोला यार की जो तहसीलें हैं उनमें मुख्तलिफ गाँव हैं जो मुकम्मल तौर के ऊपर मुतासिर हुए हैं। तो इस गांव के जो मुतासिर हैं हुए हैं और उस गांव की हालत ज़ार के हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं। आपके गाँव की क्या हालत है अभी, और मुझे ये बताएँ कि उसमें कुछ बेहतरी आ रही है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा? लेकिन बिल्कुल खस्ता हालत है हमारे गांव की। अभी तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। ऊपर से ये जो नहरें हैं हमें हाथ से डुबोया जा रहा है। नहरों का पानी जो है ना अभी भी हमारे गांव में आ रहा है। बारिश से तो हमें नुकसान हुआ है, लेकिन जो नहरों से हमें नुकसान हो रहा है उसका तो हमें तकरीबन 2-3 साल तक उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतना नहरों का पानी, पहले ही बारिश का पानी रुका हुआ है, अब ऊपर से नहरों का पानी हमारे पास आ रहा है। ये नहरों का पानी आपकी ज़मीन को, किसी की ज़मीन को बचाने के लिए छोड़ा जा रहा है? नहरों का पानी छोड़ा जा रहा है? हाँ, ज़मीनों को बचाने के लिए जो है ना, बड़े बड़े ज़मींदार जो है वो नहरों में, बड़ी नहर में पानी छोड़ते हैं। अब बड़ी नहर में पानी ओवरटॉप होकर हमारे गाँव में आ रहा है। जो जितने भी गांव हैं, ये पीछे खान मोहम्मद बोलदार है, यहाँ से तकरीबन 3-4 गांव ऐसे हैं जिनका पानी खान मोहम्मद बोलदार में आ रहा है, और इनके घर जो है ना वो डूबे हुए हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी करके टंडोला यार, कराची, हैदराबाद निकल चुके हैं। अच्छा, चले, ये भी आपके गांव में सर? जी।
इनमें से कौन बात करेगा? आ जाए इधर आइए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका जो गांव पूरी तरह मुतासर है, तो आपके गांव के लोग किधर गए हैं? से कुछ टंडो जा गए हैं, कुछ जो इधर आगे थोड़ा सा ऊपर जगह है वहाँ पे बैठे हैं। हालांकि हमारी पूरी यूसी की डूबी हुई है और आगे से वो पानी सारा हमारा आ रहा है। ये आप जो देख के आए हो, जो लोग बैठे हुए हैं, ये नकल मकानी करके इनके पूरे कच्चे घर गिर गए हैं। ये भी हमारे गांव के हैं। और ये पानी जो आगे जा रहा है, ये सरकारी एक बड़ा पुराने दौर का दरिया था, अभी उसको वो आगे चलाने को तैयार नहीं है। बशीराबाद से उन्होंने 2011 में पंप लगाए थे जो पानी नसीर कैनाल में जाता था। हमारे ये इलाका उस टाइम पे 6 महीने डूबा हुआ था। अब तक वो वहाँ से कुछ नहीं हुआ है, ये पानी जा रहा नहीं। अभी जो बीच में जो भी गांव है सारे एक दूसरे पर डंडे उठाए खड़े हुए हैं, बोलता भाई आगे पानी नहीं जा रहा, ये पानी नहीं खोलो। वो कहते आगे नहीं जा रहा, इधर से नहीं खोलो। अभी ये बेचारे कहाँ जाएं? इनके तो घर गिर गए, खाने को कुछ नहीं है। सरकारी पता नहीं कहाँ है सरकार वाले, थर चले गए या जबल चले गए या दुबई चले गए, कोई पता ही नहीं उनका। कोई पूछने वाला नहीं, ना MP है, ना MN है, SDM है। बस जैसे कि वो बच्चा है, वो उसको पता ही नहीं किसी बात का। अभी DC से बात करते हैं, वो फौज चल रही है, फौज चल रही है। उनसे कहा गया भाई पानी निकालो, बोले भाई हमें ऑर्डर नहीं है, हमें DC ऑर्डर नहीं देता। DC ओके करे तो हम बिल्कुल आपको, हम कहते हैं वो बशीराबाद से ये ढोरो बदिन तक जाता है, क्यों ये पुराना दरिया था किसी ज़माने में। भाई उसको चलाओ, अगर तो आप नसीर के पास नहीं डालना चाहते तो उसको चलाओ, आगे तक चलाओ, उससे निकल जाएगा पानी, निकल जाएगा। लेकिन वो करने को तैयार ही नहीं है ना। और जैसे साईं ने बात की कि नसीर कैनाल में आगे जो बड़े जमींदार हैं ना, वो लिफ्ट का पानी कैनाल में गिरा रहे हैं। और कैनाल के दरवाजे जो हैं, टंडोलार दरवाज़ा है, टंडोलार शहर को भी डुबोना चाहते हैं। फिर नितिनपुर पे है, वो उसको डुबोना चाहते हैं। चांग में दरवाज़ा है, वो उसको इलाके को रात को दोस्ती पहरा दे रहे हैं कि हम आगे डूबे हुए हैं, ये पानी आया तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी ज़मीन आबादी। गंदम का फसल अभी पोखने को होगा ही नहीं, गन्ना जल गया, ये फुट्टी जो है कपास वो जल गई, कुछ नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से इमदाद ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाने पीने कर रहे हैं, आपस में हिसाब बांधने लिए कर रहे हैं। कोई इंसाफ की बात ही नहीं है, कोई हमदर्दी किसी को नहीं है यार। पूरे टंडोला यार में सिर्फ एक मेडिकल कैंप लगाया गया था मुतासरीन के लिए, और वो भी इन कैंप्स के पास लगाया गया था, जिसको सिर्फ 2 दिन तक वो चला और 2 दिन बाद उस कैंप को हटा दिया गया। यानी कि जितनी बीमारियां थीं वो ख़त्म हो गई, मुतासरीन को अब कोई बीमारी नहीं होगी, किसी को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, और वो कैंप हटा दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने नोट की वो ये थी कि जितनी ज़रई ज़मीन पे लोग मुतासर हुए, गाँव देहातों वाले, वो तमाम के तमाम मेहनत करके अपनी रोज़ी हलाल करके कमा के अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। उनकी ज़िंदगी इससे पहले भी बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन वो मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन इस तबाही ने उनको जो है मोहताज कर दिया है। वो तमाम मेहनतकश लोग जो पूरा दिन हल चला के, उनकी ख़वातीन मेहनत करके रोज़गार कमा के अपने बच्चों को पालते थे, आज वो रोड के ऊपर इमदाद के मुंतज़िर हैं। टंडोला यार के लोग अपने अवामी नुमाइंदों की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अवामी नुमाइंदे और हुकूमत उनकी ज़रूर मदद करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।